हर प्रॉब्लम के अंदर सपोज करो आपके सामने ये एक वॉल है और ये फ्लोर है और ये सीढ़ी, ये लैडर है। लैडर का वेट W सेंटर ऑफ मास पे है। ये 3 मीटर है, ये टोटल 1 मीटर है, 2√2 है, सब गिवन है। और ये आधा डिस्टेंस जहाँ वेट लग रहा है नीचे, ये आधा डिस्टेंस 1/2 मीटर गिवन है। ज़रूरी नहीं है कि हाफ हो, कई लोग सोचते हैं कि सेंटर ऑफ मास है तो आधा तो करेगा, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये लैडर नीचे हुआ आ गई तो ये लैडर इधर खिसक जाएगी, तो डिस्टेंस चेंज हो सकता है। पर चलो ये गिवन है। मेरा पहला क्वेश्चन है, अगर यहाँ फ्रिक्शन ना हो, क्या तुम लैडर को ऐसे टिका सकते हो दीवार के साथ? चलो लैडर लेके आओ, टिका दो। बिना फ्रिक्शन के, ना दीवार में फ्रिक्शन ना फ्लोर में, टिक जाएगी टेढ़ी? हाँ या ना? कि शायद टिक सकती है? नहीं टिकती, नहीं टिकेगी। सही, गिरेगी, स्लिप हो जाएगी ना, क्योंकि ये लैडर यहाँ स्लिप होएगी और रोकने वाली कोई फोर्स होगी नहीं। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर फ्रिक्शन तो पक्का होगी ही। ठीक, फिर क्वेश्चन है, दीवार लैडर के इस कोने पे एक फोर्स लगा रही है रिएक्शन की, क्योंकि इसने भी दीवार को धक्का मारा, फोर्स लगाई, तो दीवार ने भी फोर्स लगाई, समझ में आती है बात। और ऐसी फ्लोर ने भी इसके ऊपर रिएक्शन लगाया। फाइंड नॉर्मल रिएक्शंस N1 एंड N2। तो आपको तो यही डायग्राम गिवन होगा, बस फोर्सेस तो आपको ड्रॉ करनी है। ये देखो, पहली फोर्स N1 वेक्टर परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन, दूसरी फोर्स N2 वेक्टर ऊपर की तरफ। ये रिएक्शन फोर्स फ्लोर की तरफ से है और ये फोर्स वॉल की तरफ से है, दो फोर्सेस। तीसरी फोर्स फ्रिक्शन, ये लैडर कैसे स्लिप होएगी? लेफ्ट। जब स्लिप होगी तो लेफ्ट जाएगी, तो फ्रिक्शन कहाँ होगी? टुवर्ड्स राइट। तो देख रहे हो F राइट है। तो एक फोर्स क्या है? N2, एक फोर्स क्या है? N1, एक फोर्स क्या है? F, और लास्ट फोर्स क्या है? वेट ऑफ द लैडर कितना? W। अगर आपने एक भी फोर्स मिस किया, आपका क्वेश्चन गलत है। सारी फोर्सेस ड्रॉ हो जाएंगी। होमवर्क दूंगा करने के लिए आपको लैडर प्रॉब्लम्स का। समझ में आ रहा है यहां तक? नहीं, मैंने पूछा फ्रिक्शन के बिना ऐसा हो सकता है, तुमने कहा नहीं हो सकता, तो मैंने फ्रिक्शन ले ली। और वाकई नहीं हो सकता तो फ्रिक्शन लेनी पड़ेगी, ये बोल रहा हूं। ऐसे क्या कह रहे हो? एक बारी नहीं, वॉल में गिवन नहीं है, फ्लोर में है। गिवन होगा, वॉल में नहीं, फ्लोर में है, पेपर में गिवन होगा। फ्रिक्शन हाफ नहीं है, फ्रिक्शन F है, डिस्टेंस हाफ है, 1/2 मीटर है, आधा मीटर। F तो खुद एज्यूम किया मैंने। हाँ, आप ये पूछो क्या कि दीवार में फ्रिक्शन हो तो क्या करना है, वो मैंने यहाँ आपसे पूछने के लिए रखा हुआ, अगली बार ये करना है, तुमने सॉल्व करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। तो अनसॉल्व प्रॉब्लम तुमने करनी है इसके बाद, ये तो आप करोगे। अभी मैंने आधा कर रहा हूँ, आधा आपने पूरा करना है, ऐसा है। तो मैं सोच के लाया हूँ कि अगर फ्रिक्शन दोनों में है तो क्या करनी है। ये लो, पहले एक फ्रिक्शन नहीं लेते, एक लेते हैं। तो फ्लोर में फ्रिक्शन है, वॉल में फ्रिक्शन नहीं है। अब क्वेश्चन है, आपसे कई बच्चे सोचते हैं वो ऐसे पूछेगा, क्या ये सीढ़ी गिरेगी? नहीं गिरेगी ना, ना, वो कहेगा सीढ़ी नहीं गिरेगी। सीढ़ी गिर गई फिर तो प्रॉब्लम में कुछ और होगी। फिर रोटेशन इक्विलिब्रियम कैसे हुआ? वो कहेगा सीढ़ी नहीं गिर रही, जैसी है वैसी की वैसी है, ना ये ट्रांसलेट कर रही है ना ये रोटेट कर रही है। तो बताओ N1 N2 क्या है? तो आपको देगा सिस्टम इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, देगा, वो जानबूझ के देगा कि ये मूव नहीं कर रही, बोल के देगा। N1 N2 निकालो। अब क्योंकि सीढ़ी बिल्कुल वैसी जैसे की दिख रही है, वैसी की वैसी है, तो दो किस्म के इक्विलिब्रियम्स हैं, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। तो सीढ़ी ट्रांसलेट तो नहीं करेगी, तो लेफ्ट की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू राइट की फोर्स। तो ये इक्वेशंस आपने लिखनी है, उसके नीचे जगह बनी हुई है। बोलो, लेफ्ट की फोर्स क्या है? N1, राइट की फोर्स क्या है? F। तो पहली इक्वेशन लिखो, N1 इक्वल टू F, लिखते जाओ प्लीज। तो पहली इक्वेशन क्या है? N1 इज इक्वल टू F। सही। अब ये x एक्सिस है, y एक्सिस, ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू नीचे की। बोलो, ऊपर की फोर्स कौन है? N2, और नीचे की कौन है? W। तो दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? N2 इज इक्वल टू W। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? तो लेफ्ट की फोर्स इक्वल टू राइट की फोर्स, ऊपर की फोर्स इक्वल टू नीचे की फोर्स। तो सिस्टम कौन से इक्विलिब्रियम में है? ट्रांसलेशन। अभी ट्रांसलेशन आधा हुआ है, अब करेंगे रोटेशनल। लिख ली इक्वेशन, लिख ली सबने?
रोटेशनल इक्विलिब्रियम ध्यान से देखो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या बनता है, क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, यही रूल है। ध्यान से सुनना, मैं आपसे ये पूछता हूं कि टॉर्क निकालो, चलो टॉर्क निकालो, बोलो N2 कितना टॉर्क लगाएगा, N2 इनटू क्या, हाफ, ओके। तो W कितना टॉर्क लगाएगा, W इंटू 0, अच्छा वो सेंटर ऑफ मास पे, ओके। N1 कितना टॉर्क लगाएगा, N1 इंटू 2√2। कुछ भी और कुछ भी, सब लोग अपने कन्वीनियंस से बोल रहे हैं, जिसको जो डिस्टेंस दिख रहा है वो वैसे बोल रहा है, कैसे बोलो, क्या कह रहे हो? पहले ये तो पूछो सर टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट निकालना है, तब तो क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास नहीं, इसमें सेंटर ऑफ मास नहीं, आपको ये क्या है, पॉइंट ए। ऐसा क्यों तुम्हें लगा पॉइंट ए, फिर क्या हो गया, तो वहां पर रुकेगी, जहां रुकेगी वहां लेना है, हाँ ये पॉइंट है, ये सही बोला, अगर गिरेगा तो उस पॉइंट के अबाउट घूमेगा। ध्यान से स्लो मोशन देखना, सीढ़ी फिसल रही है, ऐसे टिकी हुई है जमीन पे, मेरा हाथ जमीन है, देखो ध्यान से, सीढ़ी फिसल रही है, पेन नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, सोचो ये फिंगर है, कुछ ऐसे लगी हुई है, सीढ़ी का गिरने का प्लेन क्या है, ये प्लेन है, ऐसे फिसलेगी, तो एक्सिस बाहर होगा, बाहर होगा। अगर ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास होता, फिर सीढ़ी के दोनों एंड ऐसे घूमते, क्या सिखाया था, अगर दोनों एंड फ्री टू मूव है तो एक्सिस ये है, और तुम सेंटर ऑफ मास नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों एक्सिस हवा में ऐसे घूम ही नहीं रहे। कैसे हो रहा है, सीढ़ी फिसल रही है, कैसे, ऐसे जमीन पे ऐसे फिसल रही है, जब ऐसे फिसलेगी, फिसलने का मतलब ये वाला पोर्शन रोटेट कर रहा है, नीचे गिर रहा है, पूरा पेन नीचे गिरता जा रहा है, ऐसे देख रहे हो, अगर जमीन ना होती और नीचे चला जाता, ये देखो ऐसे, तो एक्सिस देख रहे हो, इस पॉइंट के अबाउट पूरी सीढ़ी के पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, इसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं ऐसे, ये देखो, ये देखो, ये पॉइंट है, ये एक्सिस है, सीढ़ी का ये वाला पॉइंट भी इसके अबाउट फिसलेगा, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, सीढ़ी का ये वाला पॉइंट जो है इधर इधर शिफ्ट होता जाएगा, पर रोटेट नहीं करेगा, कोने का पॉइंट रोटेट नहीं करेगा, बाकी सारे पॉइंट क्या होंगे, जमीन पे गिरने के चक्कर में रोटेट करते हुए जाएंगे, तो एक्सिस ये बना जाएगा। कोई कहता है यार मैं कंफ्यूज हो गया, मैं कहा क्या कंफ्यूज, कहते लैडर में पता नहीं लगता मुझे लैडर में क्या एक्सिस लेना है, कभी कहते हैं ये सेंटर ऑफ मास ले लो, कभी कहते हैं कहीं झूला लेते हैं बच्चे, झूला ले रहे हैं सेंटर ऑफ मास, वो तो है ही, झूला तो ऐसे चल रहा है, दोनों एंड फ्री टू मूव है, तो एक्सिस सेंटर बनेगा। कोई कहता है लैडर में समझ ही नहीं आता, तो मैंने कहा समझने की जरूरत ही नहीं है, कहता फिर क्या करूं, मैंने कहा लैडर के 2 कोने हैं, तो जो मर्जी ले ले आंसर सेम आएगा, और जिंदगी आसान नहीं कर दी, तुम जो मर्जी ले लो, सिर्फ यही नहीं तुम कोने का वो पॉइंट लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर तभी ठीक आते हैं, कोई भी एक कोना ले लो। फिर कोई कहता मैं कौन सा कोना लूं, मैंने कहा जहां तेरे को बहुत फोर्सेस लगी हुई दिख रही वो ले ले, ये कैसा लॉजिक हुआ, जहां बहुत फोर्सेस दिख रही हैं, मैंने कहा कैसे, कहता देखो आपने कहा ये भी ले सकते हैं, ये भी मैंने कहा ले सकते हैं, पर मैंने कहा ये प्रेफर करो, उसने कहा क्यों, मैंने कहा जब तू टॉर्क की इक्वेशन बनाएगा ना, तो N2 का टॉर्क क्या आएगा 0, F का टॉर्क भी क्या आएगा 0, क्योंकि दोनों फोर्सेस एक्सिस पे काम कर रही हैं, तुम्हारी इक्वेशन कितनी सिंप्लीफाई हो गई, 2 टॉर्क ही उड़ गए, और क्या चाहिए यार, 2 इतनी बड़ी इक्वेशन में से, नहीं तो फिर 4 टॉर्क लेने पड़ेंगे, नहीं तो अगर ये एक्सिस लेंगे तो सिर्फ N1 का टॉर्क उड़ेगा, N1 इंटू 0, यहां 2 टॉर्क उड़ गए, कैलकुलेशंस इजी रहती हैं। तो लैडर की प्रॉब्लम में यहां ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो, बेस्ट है, पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो टॉर्क की इक्वेशन देख लें, टॉर्क की, अगर मेरा क्वेश्चन है कि अगर सपोज करो मैं इसे एक्सिस ले भी लेता हूं, चलो ले लिया, तो बस ये बताओ कि इसका टॉर्क क्या हुआ N2 का 0, एक्सिस के ऊपर है, बताओ F का टॉर्क क्या होगा, एक्सिस के ऊपर है 0, बोलो W का टॉर्क क्या होगा, W फोर्स है, ये फोर्स है y एक्सिस में, और एक्सिस का डिस्टेंस कितना है यहां से हाफ, तो W इंटू क्या आएगा हाफ। फिर मैंने पूछा कि इसका टॉर्क क्या होगा N1 का, अब N1 कहां पर है, ऐसे है, N1 वेक्टर ऐसे है, तो इसका डिस्टेंस यहां से कितना है परपेंडिकुलर 2√2, यहां से ले लो तो यहां से एक ही बात है 2√2,
तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क की वैल्यूज आ गई। अब देखना यह है कि कौन क्लॉकवाइज कौन एंटी क्लॉक। तो ना एक ये बड़ा कॉम्प्लेक्स तरीका सिखाया मैंने कि तुम पहले लैडर लो, ऐसे लगाओ फोर्स, ऐसे घुमा, कौन देखेगा पेपर में घुमा घुमा के, कोई ना देखेगा। बहुत सही तरीका बताता हूँ लैडर प्रॉब्लम सॉल्व करने का। ये देखो बेस्ट तरीका, तुम लैडर में से इमेजिनरी एक लाइन क्रॉस कर दो, यहां से कर दी, लैडर में से एक लाइन क्रॉस करवा दो, करवा दी। इस बाउंड्री लाइन, ये बाउंड्री लाइन है, इस बाउंड्री के इस तरफ जितनी फोर्सेस हैं उनका टॉर्क अलग कैलकुलेट कर लो। कौन कौन सी फोर्सेस इस तरफ आ गई, एक N1 और एक N2, और इस बाउंड्री के इस तरफ कितनी फोर्सेस हैं, W और F, दोनों का टॉर्क इक्वेट कर दो। देखने की भी जरूरत नहीं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आंसर सही आएगा। देखना ही नहीं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो इस बाउंड्री के उस तरफ इसका टॉर्क क्या है, 0। N1 का बोलो, N1 इंटू कितना, 2√2 इक्वल टू, अब बाउंड्री के इस तरफ इसका टॉर्क 0, W का कितना, W इंटू ये लो, ये आपकी नेक्स्ट इक्वेशन है। दो इक्वेशन पहले बन गई, ये तीसरी बन गई। अब ऑब्जेक्टिव जो पूछेगा निकाल देना, इसके अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर। ये क्वेश्चन मन से बना रखा है, क्वेश्चन नहीं है ये। आपको जब ऑब्जेक्टिव दूंगा घर से सॉल्व करने के लिए, उसमें प्रॉपर क्वेश्चन आएगा, उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो कुछ नहीं करना, लैडर की प्रॉब्लम में एक लाइन खींच लेनी है, लाइन के इस तरफ और लाइन के इस तरफ जो भी फोर्सेज है उनके टॉर्क को इक्वेट कर देना, आंसर आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कैसे काम करना है? तो लैडर की प्रॉब्लम में नीचे वाला पॉइंट एक्सेस ले लो और एक लाइन खींच दो, उस बाउंड्री और इस बाउंड्री में जो टॉर्क्स हैं उनको इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा, डन। और कुछ करना ही नहीं है इसमें। कोई डाउट इसमें? ठीक है। जैसे सपोज आपके घरों में एक सीढ़ी मार्केट में मिलती है, एक वो एल्यूमिनियम की सीढ़ी, वो खोल लो तो ऐसे खुल जाती है, ऐसे खुलती है सीढ़ी। तो इलेक्ट्रीशियन काफ़ी यूज़ करते हैं, वो उठा के लाते हैं, ऐसे खोल लेते हैं और उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। ये वही सीढ़ी है, ये रही सीढ़ी, खुल गई। और बात यह है कि फ्लोर में फ्रिक्शन नहीं है, इसमें ज़मीन में कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब पक्की बात है सीढ़ी टिकेगी नहीं यार, अगर मैं ऐसे सीढ़ी खोल दूंगा है, दो रॉड्स खोल, वो तो फिसलती 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 गिरी जाएगी, सपोर्टिव कोई फोर्स है ही नहीं। कब? जब ये बंदा इसके ऊपर बैठ जाएगा तो सीढ़ी ऐसे गिर जाएगी। तो आप नोट करना, उस एल्यूमिनियम की सीढ़ी में एक रस्सी लगी होती है, स्ट्रिंग लगी होती है स्टील की, देखना वो टाइट हो जाती है, जब वो खुलती है तो रस्सी एकदम टाइट हो जाती है। ध्यान से देखना, उसमें रस्सी लगी होती है। वो इसलिए है कि टाइल या अगर कोई चीज़ गिरी हो उसके ऊपर सीढ़ी लगानी पड़ जाए, फ्रिक्शन खत्म हो जाएगी, बंदा गिर जाएगा, तो वो रस्सी उसे पकड़ के रखेगी। स्टील की स्ट्रिंग है, ऐसे रस्सी नहीं है, स्टील की स्ट्रिंग है। और कुछ ऐसा ही है, फ्रिक्शन है नहीं और ये स्ट्रिंग है, टाइट हो गई, बंदा ऊपर जाके बैठ गया। राइट? क्वेश्चन है, यहां से फ्लोर ने क्या लगाया, रिएक्शन N1, यहां से क्या लगाया N2, इस बंदे का वेट है W, और लेट अस सपोज ये डिस्टेंस गिवन है y और ये गिवन है x और x। क्वेश्चन है N1 N2 निकालो, फ्रिक्शन नहीं है। और क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम में, सब इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेशन भी है और रोटेशन भी है, बस N1 N2 निकालो। तो रूल नंबर 1, हम दो इक्विलिब्रियम बनाएंगे लैडर की प्रॉब्लम में। पहला ट्रांसलेशन लिख लो, ट्रांसलेशन का इक्विलिब्रियम, और दूसरा क्या बनाएंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। पहला ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, दूसरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक? यहां तक क्लियर है? अब ये देखो, बोलो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम क्या होता है? लेफ्ट की फोर्स इक्वल टू राइट की फोर्स। दिख रहा है टी और टी, बोलो टी एक्स एक्सिस में टी के, ये क्या इक्वेशन है, ना ही बनाओ इससे अच्छा। तो एक्स एक्सिस में कुछ बनना ही नहीं है। वाई एक्सिस में बोलो नीचे की फोर्स कौन है, W, और ऊपर की फोर्सेस कौन है, N1 प्लस N2। इक्वेशन नंबर 1, ये बन गया ट्रांसलेशन का इक्विलिब्रियम। अब क्या बनाएंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए कोई भी एक सीढ़ी ले लो, पहले लेफ्ट ले लो फिर राइट, इकट्ठी मत लेना, ये सीढ़ी वी नहीं है, दो सीढ़ियों का कॉम्बिनेशन है। तो कोई भी एक ले लो, चलो ये ले लेते हैं, ये लो, एक लाइन पास कर दी इसमें से मैंने,
क्योंकि CD की प्रॉब्लम में एक लाइन पास करनी है। अब इस लाइन, क्योंकि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, तो इस लाइन के इस तरफ कौन सी फोर्स है, N1, और इस तरफ कौन सी है, T एंड W, वो उसकी फोर्स है, उसको नहीं देखना। एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये लैडर ना वैसी नहीं है जो अभी पहले की थी, ये लैडर ऐसी है, जब ये खुलेगी ना ऐसी खुलेगी। एक्सिस क्या है, एक्सिस क्या है, ये है टॉप का पॉइंट पासिंग फ्रॉम सेंटर। ये देखो हिंज्ड है ना, सीढ़ी यहां से ऐसे घूम सकती है, हिंज्ड है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये देखो ना, ये पोर्शन ऐसा है तो यहां बंधा होगा, मूवेबल ऐसे, ये देखो ऐसे, तो ये वाला पॉइंट मूव नहीं कर रहा, ऊपर वाला देखो हर चीज मूव कर रही है, तो एक्सिस ये है, तो ये इसका क्या है, एक्सिस है। तो शुरू करें, बोलो इस लैडर के इस तरफ कौन कौन सी फोर्सेस है, N1, बोलो N1 का टॉर्क क्या है, N1, और ये एक्सिस है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर ये N1 है, N1 की दूरी इस एक्सिस से कितनी है, जितनी कितनी है ये और ये एक ही बात है, कितनी, x। और इस तरफ देखें T इक्वल टू, T का टॉर्क क्या है, T x एक्सिस में, और डिस्टेंस कितना है यहां से, y, तो T इंटू वाई, T इंटू वाई, और W का टॉर्क क्या है, 0। इक्वेशन नंबर 2। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, टॉर्क क्लियर है। और सेम इक्वेशन किसके लिए बनेगी, लैडर नंबर 2 के लिए, वो तो सिमेट्री में सेम ही बननी है। अगर सेम बननी है तो N1 N2 की वैल्यू तो सेम ही है, फर्क क्या पड़ रहा है उसमें। बट आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे करना है। तो जो लोग HC वर्मा पढ़ रहे हैं, ये उसकी सोल्व प्रॉब्लम है। क्वेश्चन कुछ और पूछा गया है तो उसमें देख लेना क्या क्वेश्चन पूछा है, ऐसा ही है कुछ, मैंने खुद बनाया हुआ है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, सेम है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि लैडर की ये वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है।